अब मैं चाहती तो 50-50 लाख रुपए भी ले सकती थी, पर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा लेना नहीं है, ये बुराई है समाज की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीए देवास्था। और आज हम मिलने जा रहे हैं हम अपनों से अपनी मुलाकात में हमारे गायत्री परिवार की एक यहाँ की रीढ़ कही जा सकती है, सुमन जी मेहता, जो हमारी आदरणीय दीदी हैं। और उनके व्यक्तिगत अनुभव हम बहुत दिनों से जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी फंसी जिससे हम उनका वीडियो आपको बहुत बाद में दे पा रहे हैं। और हम दीदी से निवेदन करते हैं कि वो परम पूज्य गुरुदेव से कब से जुड़ी और किन के माध्यम से जुड़े और अपने व्यक्तिगत निजी जीवन के जो अनुभव हैं वो हमें शेयर करें और हमें प्रेरणा दें कि गुरुदेव का हम ये जो काम है वो निरंतर करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं और मंगल भावनाओं के साथ हम अपनी बात को शुभारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री हमें सद्बुद्धि दे। इसी के साथ आइए आज की बात हम प्रारंभ करते हैं। मैं सुमन मेहता, हम यहाँ के टीचर के माध्यम से जुड़े, अखंड ज्योति के माध्यम से। उन्होंने अखंड ज्योति हमें दी, उसके माध्यम से हम गुरुजी से जुड़े 90 से। जुड़ने के बाद कुछ हमने संकल्प लिए। सबसे पहले संकल्प लिया हमने इसका मृत्यु भोज का। जब मैंने गुरु दीक्षा ली तो उसमें मैंने मृत्यु भोज का संकल्प लिया, उसको पूरा किया। क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई यही है मृत्यु भोज का। तो मैंने जब हमारे ससुर ख़त्म हुए तो मृत्यु भोज नहीं किया। बहुत लोगों ने मुझसे बहुत विरोध भी किया, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने संकल्प ले चुकी थी गुरु दीक्षा में इसको कि मैं इस बुराई को छोड़ूंगी अपने जीवन से। जब से इसको छुड़ाया, कभी किसी के भी मृत्यु भोज में नहीं जाती, क्योंकि ये सबसे बड़ी बुराई है समाज की। एक बुराई है हमारे समाज में दहेज प्रथा की, तो उसको भी मैंने अपने जीवन में उतारा और जो बच्चों की शादी करी उसमें कोई दहेज नहीं लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी बुराई है हमारे समाज की। क्योंकि किसी के पास पैसा है तो वो तो दे देते हैं, पर जो बेचारे छोटे वर्ग के लोग हैं जो नहीं दे पाते उनको बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो हमने शुरुआत, हमारे बच्चों ने बोला कि मम्मी शुरुआत अपन से ही करते हैं, ये अपने समाज की सबसे बड़ी बुराई है। तो हमने अपनों से ही शुरू किया। अपने दोनों बच्चों की शादी बिल्कुल बिना दहेज की 1 रुपया दहेज नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। और अपने मिशन के हिसाब से की, शक्तिपीठ पे शादी की यहीं पे सीतावाड़ी में। और दूसरी शादी जो सारनी से की वो भी अपने परिजनों के माध्यम से ही की, गायत्री परिवार के हिसाब से ही की, कोई दहेज नहीं लिया। और आज हमारा परिवार इतना सुखी और संपन्न है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सुख है, शांति है घर में। सबसे बड़ा ये धन है जो हमारे घर में है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। बच्चे अपने लाइन पर आ गए, अच्छे सुख शांति से रह रहे हैं। घर में मेल जोल प्रेम बढ़िया, सब कुछ आनंद ही आनंद है, घर में सुख शांति है। यही कहना चाहते हैं। और बहुत कुछ अनुभव है मेरे जीवन के। गुरुजी से जुड़ करके मैंने बहुत अनुभव किया है, गुरुजी से जुड़ के बहुत कुछ पाया भी है। और समय समय पर जब भी संकट आए मेरे जीवन में, गुरुजी ने मुझे बहुत साथ दिया है, जो कभी मैं उनका ऋण कभी चुका भी नहीं सकती, इतना मेरा साथ दिया है गुरुजी ने। कई अनुभव है मेरे जीवन के, कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं जिससे गुरुजी ने उबारा भी है और समस्याओं से निकाला भी है। बहुत ही शानदार। दीदी ने बताया कि जो है इन्होंने बिना दहेज की शादी की, मृत्यु भोज नहीं करा। तो मैं पूछना चाहता हूँ दीदी से, दीदी मेरे जो हिसाब से आपको कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां तो बनी होंगी कि जैसे मृत्यु भोज में आपके लिए विवश किया गया होगा समाज की ओर से कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा है, या तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? थोड़ा सा हमें जो दर्शकों को बताना है कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, किस प्रकार का माहौल बनता है इस समय, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें। मृत्यु भोज नहीं किया तो मेरे परिवार वालों ने ही सबसे पहले विरोध किया, बहुत विरोध किया, जिसकी मैं कह नहीं सकती। पर मैंने ये संकल्प था मेरा कि कुछ भी कहते रहे लोग, पर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये बुराई है, इसको नहीं करना, जीवन में नहीं उतारना, इस बुराई को छोड़ना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। परिवार वालों ने भी बहुत कुछ कहा, रिश्तेदारों ने भी कहा, पर मैंने नहीं किया। हमने दोनों ने ये सोच लिया था कि हमको नहीं करना है मृत्यु भोज, तो नहीं किया। लोग कुछ भी सोचें, उससे अपने को क्या लेना देना, अपने को क्या करना है, अपने को गुरुजी के अनुसार चलना है। तो दुनिया वालों को नहीं देखना चाहिए, अपनी बुराई अपने को ही छोड़नी चाहिए। जो बुराई है अपने अंदर की, उसको अपने को ही सुधारना चाहिए।
बहुत अच्छा अनुभव बताया दीदी ने। और दीदी से मैं एक और बात जो है उन्होंने दहेज प्रथा की कही है, तो अभी मैं उनसे जानना चाहता हूं कि समाज के अंदर जहां एक और 5 से और 50 लाख रुपए तक की शादियां इनकी समाज में होती हैं, दहेज के रूप में उस पैसे को लिया जाता है। और अभी तक मैं जितनी भी शादियों में गया हूं तो वहां यही स्थिति और परिस्थिति देखी गई है। और कई लोग ऐसे हैं जो दहेज को मांग करके लेते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो दहेज को कई दूसरे तरीके से लेते हैं, लेकिन लेते हैं दहेज। इनके समाज के अंदर बहुत सारी बुराई जो है, बहुत बड़ी जो बुराई है वो है। मैं दीदी से जानना चाहता हूं कि आप बच्चे की जब आपने शादी करी तो आपके लिए दहेज के लिए बोला तो होगा समाज वालों ने, और उसके बाद में उनने जिनके जो बेटी है उनने भी आपको कहीं ना कहीं बोला होगा कि साहब हम तो देंगे। तो ऐसी कोई बात सामने आई हो तो मैं दीदी से उनके अनुभव थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। भाई ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, इसको हम छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि थोड़ा अपन जब बदलेंगे तब देख के ही तो दूसरे लोग थोड़ा बदलें। उनमें सोच आए ऐसी कि देखो इनने इतने पैसे ले सकते थे, इनके बच्चे मैनेजर सीईओ होते हुए भी। अब मैं चाहती तो 50-50 लाख रुपए भी ले सकती थी, पर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा लेना नहीं है, ये बुराई है समाज की, इसको अपने से ही शुरू करना है। तो हमने तो कभी बाध्य नहीं किया किसी को और बोला भी नहीं उनको, और इस बुराई को हम मतलब छोड़ना ही चाहते थे कि भाई दूसरे को भी इससे प्रेरणा मिले। देखो पैसे वाले लोग तो दे देते हैं, पर जो बेचारे मध्यम लोग हैं जो दे नहीं पाते उनको बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो इसलिए हमने तो ये बुराई समाज की सबसे पहले अपन से ही शुरू करी। बच्चों ने भी कहा है मम्मी ये बहुत बड़ी बुराई है, इसको अपने से ही शुरू करें। तो अपने से ही शुरू किया। हम चाहते तो कितना भी पैसा ले सकते, पर हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा एक संकल्प भी है जीवन में कि ईमान, गुरु जी का ये अमृत वाणी है कि ईमानदार होने का अर्थ है सबसे बड़ा धन, 1000 मनखों में चमकने वाला हीरा। तो मैंने ये संकल्प भी लिया था जब बच्चे पढ़ते थे, उसी टाइम से संकल्प लिया था कि गुरुजी मैं बेईमानी से ना धन कमाऊंगी ना बच्चों को कमाने दूंगी। तो मैंने भी नहीं कमाया मेरे जीवन में, और बच्चों को भी ये संकल्प दिया जब उनकी नौकरी लगी। ये गुरुजी की प्रेरणा से ही लगी ये नौकरी, इस संकल्प के ही माध्यम से लगी। तो मैंने बच्चों को भी यही संकल्प दिया नौकरी लगते से ही कि बेटा बेईमानी से कोई धन नहीं कमाना है। क्योंकि ये मेरा संकल्प था, इसी संकल्प के माध्यम से गुरुजी ने तुमको इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुंचा दिया। तो कभी बेईमानी से धन मत कमाना। तो वो कमाते भी नहीं हैं, और न उनने दहेज लिया, दहेज के लिए मना कर दिया, खुद ने भी कर दिया। और मैंने तो, मुझे तो लेना ही नहीं था, पर बच्चों ने भी कह दिया कि मम्मी अपने को किसी का पैसा नहीं चाहिए, जो ईश्वर अपने को देगा वही मंजूर है। और जो गुरुजी ने अपने को इतने बड़े पद पर पहुँचा दिया वो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। दीदी मैं जानना ये चाह रहा था कि जैसे दहेज न लेना एक अलग बात है, हाँ। लेकिन सामने वाला जबरदस्ती दे रहा है तो ऐसी परिस्थिति भी बनती है शादियों में कि साहब हमारी तो एक ही बच्ची है, या मतलब हम तो देंगे ही सही। तो इस प्रकार की कोई बात हुई आपके परिवार के अंदर? नहीं, परिवार वालों ने तो बहुत कही भाई, परिवार वाले ने तो बहुत कही। हाँ। कैसी शादी करी है तुमने, कोई सामान नहीं था, कोई पैसा नहीं था। हमने कह दी हमें कोई ना सामान चाहिए ना पैसा चाहिए, भाई हमें तो नहीं चाहिए। हाँ, तुम जो ना चाहिए वो ले लें, अपने तो नहीं चाहिए। हाँ। सामने जो लड़की वाले थे उनको आपने साफ बोल दिया होगा हमें 1 रुपया? हाँ, हम उनको बोल दिया कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बेटी चाहिए बस, बेटी योग्य चाहिए, बस बेटी ही चाहिए, संस्कारी बेटी चाहिए अपने को। तो जो दोनों संस्कारी मिली बस वही अपना सबसे बड़ा दान है, संस्कारी बेटी ही सबसे बड़ा दान है। बहुत शानदार और सटीक जवाब दिए दीदी ने, और इससे समाज के अंदर एक जो है संदेश भी जाएगा कि परम पूज्य गुरुदेव का, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का और गायत्री परिवार का जो सदस्य है वो किस प्रकार का वास्तविकता में जो क्रियान्वित करते हुए जो देखे जा सकते हैं, वो ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ता जो कहे जा सकते हैं और शिष्य कहे जा सकते हैं, वो वही होते हैं जो अपने गुरुदेव के बताए रास्ते पर हमेशा चल सकें। नहीं तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आदमी को डगमगा देती हैं, और यही स्थिति परिस्थितियों में न डगमगाएं उसके लिए साधना की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ही क्रम में दीदी से हम साधना की बात करें तो साधना के क्षेत्र में दीदी ने काफ़ी हद तक आगे निकली हैं। तो हम दीदी से थोड़ा सा वैसे तो पूछना तो नहीं चाहिए
कि व्यक्तिगत अनुभव साधना के क्षेत्र में, लेकिन मैं अपने जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा साधना के क्षेत्र में दीदी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। साधना मैंने जब से गुरु से जुड़ी हूँ साधना की अपने जीवन में, और साधना से ही मैंने सब कुछ पाया है। घर में सुख शांति सब कुछ पाया है, समृद्धि, बच्चे अपनी लाइन पर सही लाइन पर, सब जो कुछ है वो साधना से पाया मैंने। गुरुजी से जुड़कर जो अखंड ज्योति के माध्यम से आती रहती हैं उनमें पढ़ के मैं जुड़ी और उसी से मतलब साधनाएं करती रही हूँ। साधना से सब कुछ सफल होता है। जैसे छोटा लड़का जो सीए की तैयारी करता, जब उसकी पेपर होते थे तो 3 घंटे का पेपर होते थे, तो मैं 3 घंटे लगातार साधना करती थी, बीच में उठती तक भी नहीं थी। 3 घंटे बराबर बैठी रहती थी मैं साधना के माध्यम